नमस्कार दोस्तों, एनके स्टडी पॉइंट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम लोग है कि एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग शुरू कर दिए हैं। इसमें आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समावर्तक। इसको कहा जाता है क्या? लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। और इसको कहा जाता है महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। हिंदी में लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कहा जाता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने की क्या तरीका है? तो एलसीएम जैसे निकालने का तरीका आपका दो तरीका से निकाला जाता है। एक डिवीजन मेथड से निकालते हैं, एक प्राइम फैक्टर मेथड से निकालते हैं, और एक और तीसरा कंसेप्ट जो आप लोग को आज बताएंगे हम लोग, जो कंसेप्ट के द्वारा हल करेंगे। कंसेप्ट से क्या होता है कि क्वेश्चन को देखेंगे और इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो एक आप लोग जान रहे हैं कि जो डिवीजन मेथड होता है, डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जैसे 16, 32, 48, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 8 16, 32, 48, फिर 2 से 2 4 8, 2 8 16, 12, फिर 2 से 2 2 4, 2 4 8, 2 4 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 32, 32 या 96। ये हो गया आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में रूल क्या है, कंसेप्ट क्या है कि इसमें जो संख्या रहेगा कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, उस संख्या से इसको डिवीजन यानी भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद लास्ट में जो बचता है इसको सबको गुना कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन हमको इसको नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसेप्ट के द्वारा हल करेंगे। क्या कंसेप्ट है उसमें? देखिए कंसेप्ट इसमें ये है कि इसमें देखिए ये डिवीजन हो रहा है 16 2 32, 32 से डिवीजन होगा नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसके आगे जाना है। तो आगे कितना आगे जाएंगे? अगर जैसे इसको गुना 2 करते हैं तो कितना हो गया? 48 2 96, 96 आपका 32 से कटेगा, 3 2 6 3 3 9 कट जा रहा है, 32 से तो कटेगा, 16 से भी कटेगा और 48 से भी कटेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 96। अगर 96 2 से गुना करने पर ये अगर नहीं कट रहा तो हम लोग गुना 3 करेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो फिर आगे जाएंगे। इस तरह भी हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा देख के पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96। देखिए इसमें भी क्या है? 96। फिर देखिए 2 नंबर में 4 8 12 16 है, 4 से 8 कट गया, 8 से 16 कट जाएगा, 12 से ही नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा तो इससे आगे जाएंगे तो 16 गुना जब 2 कर रहे हैं, 16 2 32, 12 से कटेगा नहीं कटेगा, आगे जाएंगे गुना 3 करेंगे, 16 3 48, 12 से कट जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 48। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आपको देख के उसको कर सकते हैं या इस विधि से भी आप हल कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 6 12 24 48, 6 से ये काट जा रहा है, 12 से ये काट जा रहा है, 24 से भी 24 2 48 काट जा रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख के आपको एलसीएम तुरंत उसका आप जवाब दे सकते हैं, देख के ही कि उसका आंसर क्या होगा। बिना इस तरह का हल के उस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग उसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 4 में देख रहे हैं 5 15 20 30 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसको भी हम लोग डिवीजन मेथड से बना सकते हैं और नहीं तो कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग तुरंत कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे? देखिए 5 से 15 5 कट गया, 15 से 20 नहीं कट रहा है लेकिन 15 कट जाएगा, 15 से फिर 30 दोनों आपस में कटेगा। ठीक है। लेकिन 20 नहीं कट रहा है। जब 20 नहीं कट रहा है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि इसको आगे जाना है। आगे क्या जाना है कि जैसे इसको डबल कर रहे हैं तो 30 दूनी कितना हो रहा है? 60, 60 20 कटेगा, कट जा रहा है, 20 3 60, 30 दूनी 60, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। अगर 2 से जाने पर अगर नहीं आगे करता है तो हम लोग 3 भी करते, 4 भी करते। ठीक है। फिर देख रहे हैं क्या 5 नंबर में 7 14 13 का एलसीएम क्या होगा। तो अब देख रहे हैं कि 7 तो कट गया, 14 इसके इसमें कट जा रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं आगे 13 नहीं डिविजल हो रही है। 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है। वो प्राइम नंबर तो किसी से कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा तो उस समय क्या करना? ये तो खत्म हो गया। अब इस दोनों में खाली गुना कर देना है। इस दोनों में जब गुना करेंगे 14 × 13 तो 182 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देख रहे हैं 6 नंबर में 5 15 17 30 का एलसीएम क्या होगा। तो अब देख रहे हैं कि ये तो खत्म, दोनों आपस कट जाएगा। अब 15 से भी कट जाएगा, 15 दूना 30। लेकिन अब देख रहे हैं क्या कि 17 भी एक प्राइम नंबर है। जब 17 भी आपस में कटने वाला किसी से नहीं है तो जो ये दोनों खत्म हो गया, बचा ये दोनों, इस दोनों को खाली गुना कर दीजिए। 17 या 51 510, 17 या 51, एक जीरो बैठा देना है, 510। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखें हम लोग क्या ओड नंबर भी है,
ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, तीनों मिक्स किया गया है। यानी विषम संख्या भी है, आपका सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, उसका भी एलसीएम हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा तुरंत हल कर लिए। फिर देख रहे हैं कि 7 नंबर में देख रहे हैं 19, 21, 42 का एलसीएम क्या होगा। इसमें भी देख रहे हैं हम लोग क्या कि सम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या और प्राइम नंबर भी है, यानी अभाज्य संख्या भी है। उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देख रहे हैं ये दोनों तो आपस में काट रहा है, ठीक है। 21 खत्म हो गया, बचा 42, 42 से ये देख रहे हैं 19 डिविजल नहीं होगा, प्राइम नंबर से तो डिविजल होता ही नहीं। जब नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि इस दोनों को गुना कर देना है, 19 × 42 कर देना है, 19 × 42 कर देंगे तो कितना होगा, 9 2 18, 2 1 3, 4 9 36 और 4 3 7, 8 6 3 9 7, 798। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एलसीएम जो है हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट के द्वारा देख के ही उसका आंसर कर सकते हैं, चाहे वह सम में हो, विषम में हो, या सम विषम फिर अभाज्य तीनों का मिश्रण हो, फिर भी हम लोग तुरंत उसको कॉन्सेप्ट के द्वारा हल कर सकते हैं। नहीं तो जो बेसिक रूल है वो हम लोग बेसिक सभी इसको हल कर पाएंगे। जैसे डिवीजन मेथड से 19 21 42 को अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें भी आप लोग निकाल सकते हैं 19 21 42। इसका रूल क्या है डिवीजन मेथड का, कि वैसे संख्या से डिविजन दीजिए जिसे कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। 2 संख्या क्या होगा, कटना चाहिए। तो देख लेंगे हम लोग 2 से तो सिर्फ 42 कटेगा, 3 से देना होगा, 7 21 भी कटेगा, 42 भी कटेगा। तो इस तरह भी हम लोग आगे भाग करके इसका आंसर पता कर सकते हैं। जैसे इसको अगर निकाल ही लेंगे तो 19 हो गया, 3 7 21, आपका 3 का 3, 3 4 12, फिर देखिए अब जाएगा 7 से जाएगा डायरेक्ट 7 19, 1 7 2 14। अब जा रहा है किसी से नहीं काटेगा तो गुना कर दिए, 3 7 21, 21 2 42, 42 × 19 बराबर कितना 798। ये हम लोग का बेसिक रूल है। बेसिक रूल से भी हम इसको फॉलो कर दिए तो कितना आया 798। हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाए तो उसमें भी कितना आया 798। हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा हल करना है, क्योंकि समय को तो देखते हुए उसको हल किया जाता है, इसलिए वहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।